कश्तियों में कुछ सुराख अपने भी होते हैं, यूं हर बार इल्जाम तूफानों पे न लगाया कर। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों के पास रहने देना चाहिए। इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो इसमें ये दखल अंदाजी कर रहे हैं। अल्लाह की दी हुई नेमत की अगर कदर मुसलमान नहीं करेगा तो अल्लाह उस नेमत को वापस ले लेता है। मेरे रहनुमा हैं, अगर है तो मेरे खिलाफ क्यों गए तो फिर आपके साथ हम क्यों रहें। आज तो वक़्फ़ बिल पास हो गया, अब आप सड़कों पर उतर के क्या कीजिएगा। जो आज़ादी हमें आज है वो आज़ादी कल को नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं कि क्या किस चीज की आजादी, घोटाला करने की आजादी? नहीं, घोटाला करने की आज़ादी नहीं। हमारा बोलने का यकीन मानिए, अगर इसी तरह का मुसलमानों का हाल रहा, आपस में हम लोग अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो ये बीजेपी हुकूमत हम लोगों को सड़कों पे ला के छोड़ेगी। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि फिलहाल देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। संसद में जब से ही वक्फ अमेंडमेंट बिल का मुद्दा जो है पास हुआ है, जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल को संसद में पास कराया गया है, तब से मुसलमान जो है वो सड़कों पर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे मुस्लिम समाज में ये एक गुस्से का माहौल बना हुआ है, लोग आक्रोशित है। तो हमारे साथ नदीम सिद्दीकी साहब हैं जो निगहबान फाउंडेशन के फाउंडर है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि आपको एक और बात बता दें कि आज ही पूरे देश भर में जुमे की नमाज के बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता शहर में भी पाकिस्तान 7 पॉइंट पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, और ये मांग किया है कि नया वक्फ कानून जो है हमें नहीं चाहिए, इसे वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को। निगहबान फाउंडेशन के फाउंडर नदीम सिद्दीकी साहब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर? देखिए, अब कहने और सुनने को क्या रह गया। मरकजी हुकूमत से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस बिल को मनसूख करे, इसको रोल बैक करे जितना जल्द हो, क्योंकि मुसलमानों का गम और गुस्सा तेजी से दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लास्ट में ऐसे ही होगा। मैं यहाँ के हुकूमत से गुजारिश करूँगा, यहाँ के जो मौजूदा हुकूमत है, कि एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे इस राय को पार्लियामेंट का, इस वक्फ बिल को मनसूख करने के लिए। तो देखिए, जहाँ तक आपने अभी कहा कि मुसलमान सड़कों पर उतर गया है, यकीन मानिए अगर इसी तरह का मुसलमानों का हाल रहा, आपस में हम लोग अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो ये बीजेपी हुकूमत हम लोगों को सड़कों पे ला के छोड़ेगी, कहीं का नहीं रखेगी। तो मैं इस बात को यूं कहूंगा कि देखिए, इसमें सिर्फ बीजेपी ही मलबूस नहीं है, इसमें कुछ हमारे अपने भी लगे हुए हैं, और उन लोगों की खामियां की वजह से भी ये बिल पास हुआ है। इस बात की मैं तस्दीक यूं करना चाहूंगा इस शेर के जरिए, इस शेर के जरिया, कि कश्तियों में कुछ सुराख अपने भी होते हैं, कश्तियों में कुछ सुराख अपने भी होते हैं, यूं हर बार इल्जाम तूफानों पे न लगाया करो। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब है, ये आज हम मुसलमानों की गफलती है जो आज ये मरकजी हुकूमत, अरे भाई, वक्फ तो अपना मुसलमानों का अपना मामला है, इसमें मरकजी हुकूमत मुदाखलत क्यों करेगी? लेकिन उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, बहुत ही शिकायतें आ रही हैं, तब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें मुदाखलत करने की जरूरत पड़ी। देखिए जमशेद भाई, घोटाले कहाँ पर नहीं है? मोदी सरकार में क्या घोटाले नहीं हुए? ये अलग बात है। बोलने का मतलब ये है कि देखिए, आज आपके घोटाले को कवर अप कर दिया जा रहा है, कल अगर आप सत्ता में नहीं रहिएगा आपका भी घोटाला सामने आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ तक आपने कहा बदउनवानी या वक्फ बोर्ड में मिसमैनेजमेंट है, इसकी थोड़ी बहुत इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि ये चीज़ हुआ है, वक्फ बोर्ड में बदउनवानी या मिसमैनेजमेंट है। लेकिन मरकजी हुकूमत जो ज़बरदस्ती अपना 2 मेंबर नॉन मुस्लिम वहाँ पे लाना चाह रहा है, इस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ, इसकी मैं मुखालिफत करता हूँ। अगर ऐसा बात है तो आप देखिए ना, मंदिर बोर्ड में भी बहुत सा स्कैंडल्स है हिंदुओं का, मंदिर बोर्ड में भी बहुत सी बदउनवानियाँ हैं, मिसमैनेजमेंट है अगर देखा जाए तो। अब सवाल ये हो रहा है कि मरकजी हुकूमत कह रही है कि हमारा वक्फ बोर्ड में 2 मेंबरान हिंदू के रहेंगे, और जो सर्वेयर है
जो सर्वे कमिश्नर है वक्फ बोर्ड का मौजूदा, उसको हटा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर यूं कहिए कि कलेक्टर्स को ये लोग लाएंगे मरकजी हुकूमत का, जो कि मॉनिटरिंग करेगा पूरा वक्फ बोर्ड। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर जगह मोदी जी अपना दाल गलाने का चक्कर में। तो अगर ऐसा होता है तो क्या तकलीफ है मुसलमानों को? बहुत सी तकलीफें हैं। बोलने का मतलब ये है कि जो आज़ादी हमें आज है वो आज़ादी कल को नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं कि क्या किस चीज की आजादी? घोटाला करने की आजादी? नहीं, घोटाला करने की आज़ादी नहीं। हमारा बोलने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड हमारा अपना मामला है। अब वक्फुल औलाद है या वक्फुल अल्लाह है तो ये तो हम लोग ज़्यादा जान रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अपना वक्फ बोर्ड का मामला है, मैं तो यूँ कहूँगा इसका जिम्मेदार पूरा सियासत है, पॉलिटिक्स है। या यूं कहिए कि मैं इस बात को यूं कहूंगा कि खाया गया है किस तरह से मिल बांट के, सही बात। खाया गया है किस तरह से मिल बांट के। मेरा वक्फ कोई चोरी का माल हो जैसे, तो ये तो चोरी का माल नहीं लाता भाई, या किसी की बाप की जागीर नहीं है वक्फ बोर्ड। तो फिर इसमें मरकजी हुकूमत का जबरदस्ती डेलिबरेटली उस पर अपनी मुदाखलत करना ये अच्छी बात नहीं है। अब तो बिल पास हो गया, अब हम मुसलमान जागे हैं। मेरा बोलने का मतलब है जो मुसलमान रहनुमा, जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिनको यहाँ से मुंतखब करके भेजा गया, वहां पे यहाँ कलकत्ता में भी यहाँ मीटिंग हुई आईटीसी सोनार बांग्ला में, जेपीसी में बिल पास होने से पहले। तो वहां पे क्या मीटिंग हुई, क्या बात हुई, नहीं हुई, कोई मंजर आम पे नहीं आया। किसने क्या मनसूख किया पता चला, वहाँ ओवैसी साहब भी आए हुए थे, हमारे बंगाल के जो वजीर है वो भी वहाँ गए हुए थे, जो नुमाइंदगी कर रहे थे जेपीसी के। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अवाम को हर बात सामने आनी चाहिए। अब यहाँ पे मुसलमान जागे हैं अभी कि भाई ये वक्फ बोर्ड का ये मामला अपना मामला है। ये अरे आज तो वक्फ बिल पास हो गया, अब आप सड़कों पर उतर के क्या कीजिएगा? एक ही रास्ता है कि आप इसको चैलेंज कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए कि मैं इस बिल का मुखालिफत करता हूँ। पूरा कम्युनिटी, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का गम और गुस्सा जो है दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, पारा चढ़ रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी जो है हमारे बहुत से मुस्लिम तंजीमों को देखने को मिल रहा है। अभी पाक सर्कस में भी मैंने देखा आज बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट रैली बुलाया गया और बहुत सी बातें वहाँ रखी गई वक्फ से रिलेटेड। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया ये वक्फ तरमीमी बिल के मुखालिफत में, ये लोग उस वक्त कहाँ थे? इन लोगों ने पहले से मुसलमानों को जगा के क्यों नहीं रखा? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अल्लाह की दी हुई नेमत की अगर कदर मुसलमान नहीं करेगा तो अल्लाह उस नेमत को वापस ले लेता है। यही हुआ है हम लोगों के साथ। उस कौम का जवाल यकीनी है सबा, उस कौम का जवाल यकीनी है सबा, वो कौम जिसने खुद को मुनज़्ज़म नहीं किया। तो आपको पहले मुनज़्ज़म मुत्तहिद होना होगा, तभी क्रांति आएगी। और वो एक दौरे परस्ती था, ये एक दौरे तरक्की है और शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। बहुत अच्छा। आज हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं और मुसलमानों के बीच जब भी आते हैं तो मुसलमानों के रहनुमा बन करके आते हैं। तो मैं उन लीडरान को ढूंढ रहा हूं जो मुसलमानों का रहनुमा है, जो मुझे फुसला कर बहला कर ले जाते हैं और वोट लेते हैं। तो उन लोगों ने आज तक जितना भी काम किए तो मुसलमानों के लिए क्या किए? संसद में, पार्लियामेंट में जितने लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं उनमें से कौन कौन आवाज़ उठाया? जो गलतियां मेरे साथ की जा रही है वो बन करके हर कास्ट के साथ आएगा। और दूसरी नंबर ये है कि माइनॉरिटी कास्ट का बोल करके सब वोट लेते हैं और माइनॉरिटी के साथ में खेला भी करते हैं और उसी के साथ में उसी को लेकर के सत्ता में बैठती भी है। तो वैसे लीडरान जो एमएलए एमपी जो संसद में जा कर करके लेक्चर दे रहे हैं, उन लोग से हम गुजारिश करेंगे कि आप मेरे रहनुमा हैं, अगर है तो मेरे खिलाफ क्यों गए, और गए तो फिर आपके साथ हम क्यों रहें? आज तो रोड पर आप घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, एक ऐसा भी दिन आ जाएगा कि आप रोड पर ही रहना पड़ेगा। हो सकता है कि ये रोड भी आपका न रहे। देखिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा ये मुसलमानों का मुद्दा था, ये सरकार बीच में अपने ऊपर में ले करके, और ये लोग जो पूरे भारत में जो ये लोग जो चर्चा जो कर रही है ये बहुत गलत है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों के पास रहने देना चाहिए। इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो इसमें ये दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये जो भी है वक्फ की प्रॉपर्टी
वो हमारी है और हमारी ता क़यामत रहेगी। तुम चाहे जो भी कर लो। हम आज सड़क से शुरू किए हैं, तुम हमको सड़क पे आने पे मजबूर कर दिए हो। कल पार्लियामेंट में आएंगे। कल जो है हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और जिस कदर भी हो इसको हम नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे जो भी है, जो हमारा गलती है वो हम ठीक करेंगे। आपको रहनुमा बनने की ज़रूरत नहीं है। टकले गंजे और गेंडा स्वामी, आप अपना काम कीजिए और हम जो है अपना काम करेंगे। वक्फ बोर्ड के बारे में प्रोटेस्ट किया गया पार सर्कस मैदान में, हमारे कलकत्ता शहर में जगह जगह से। तो ये जानकर मोदी जी को बहुत नागवार गुजरा होगा आज के दिन कि मुसलमानों ने इस तरीके से हमारा बिल को जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये बिल रिजेक्ट के लायक ही है। हम लोग जितने भी माइनॉरिटी मुसलमानों की ये जागीर है। वक्फ बोर्ड क्या अल्लाह का प्रॉपर्टी है। आप अल्लाह के प्रॉपर्टी पर अगर दखल अंदाजी दीजिएगा, जाहिर सी बात मुसलमान जो उठेंगे, इसमें बुरा भला आपको कहेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आवाम से भी कह रहा हूँ, एक इकबाल का शेर आता है, जिस खेत से दायका को मुयस्सर न रोजी, उस खेत के हर गोश है गंदुम को जला दो। तो ऐसी हुकूमत से मुझे क्या फ़ायदा है। ना उम्मीद हो कि हम लोग चल रहे हैं, जितने भी मुसलमान हैं सब ना उम्मीद हो गए। ये इकबाल का शेर है, ये जो है हमारे अंग्रेज के जब हुकूमत या हिंदुस्तान में कर रहे थे उस वक्त लागू हुआ कि इस आज के दौर में ये जो मोदी सरकार पर लागू हो रहा है। जाहिर सी बात है ऐसे परखना मत, परखनों में कोई अपनापन नहीं रखना। परखना मत, परखने में कोई अपनापन नहीं रहता। अब किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। जाहिर सी बात है आपकी जो गद्दी में ज़्यादा देर की नहीं है, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल जाने ही वाली है। तो आपने सुना कि किस तरह से तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा और जो भी इनकी राय थी वो तमाम बातें आप तक पहुंचाई। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।